गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बीटी यूपी की परीक्षाओं के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो प्रत्येक छात्र छात्रा को पता होना ही चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, परिषद की जो परीक्षाएं होती हैं यानी बीटी यूपी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं कॉपियों के बीच में रुपए रख देते हैं या कुछ कमेंट्स लिख देते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। तो इस संबंध में जो ऑफिशियल नोटिस है बीटी यूपी का वो क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। तो ये अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका विषय आप देखिए। परिषद परीक्षाओं के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए रखने एवं कमेंट्स लिखने को अनुचित साधन की श्रेणी में मानते हुए संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षाफल रोके जाने के संबंध में। तो इसको यदि आप पढ़ें तो परिषद की गत वर्ष हुई परीक्षाओं में कतिपय परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में रुपए रखे जाने, मोबाइल नंबर लिखे जाने एवं कमेंट लिखे जाने के प्रकरण दृष्टिगोचर हुए थे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें रुपए रखे जाने की, मोबाइल नंबर लिखे जाने और कमेंट लिखे जाने का बहुत सारे प्रकरण सामने आए थे। तो यह स्थिति परिषद परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर छात्र छात्राओं का परीक्षाफल रोक दिया जाएगा एवं जो उक्त प्रकरण है वो परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राओं का परीक्षाफल भी परीक्षा समिति के निर्णय तक रोका जा सकता है। अतः आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अपने संस्था के छात्र छात्राओं का कक्षावार नोटिस के माध्यम से उक्त के संबंध में संसूचित कर दिया जाए तथा उक्त आशय को सूचना संस्था के सूचना पट पर भी चस्पा कर दिया जाए। इसका मतलब है कि ये प्रत्येक संस्था में बताया गया है, नोटिस भेजा गया है और इसको छात्र छात्राओं को बताने के लिए कहा गया है कि आप ऐसा कोई भी काम मत करिए, यानी रुपए रखे जाने के संबंध में मोबाइल नंबर लिखना या इस तरह का कोई भी कमेंट लिखना बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यदि आप ये करते हैं तो आपके प्रकरण को यूएफएम यानी अनफेयर मीन्स यानी अनुचित साधन का प्रयोग मानते हुए आपके परीक्षाफल को रोका जा सकता है। तो ये था बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। बहुत सारे छात्र छात्राएं थे जो ये जानना भी चाहते थे कि यदि हम ऐसा कर देते हैं तो क्या हमारा यूएफएम के अंतर्गत केस कंसीडर होगा। तो हाँ, आपका केस बिल्कुल यूएफएम के अंतर्गत माना जा सकता है और आपका परीक्षाफल भी रोका जा सकता है। अब इसमें एक लास्ट में मैं ये एक बात जरूर जोड़ूंगा, जैसे कोई छात्र हो सकते हैं वो कहें कि नहीं हमने तो ऐसा कर दिया था, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे कई सारे छात्र कर दिए तो उन पर कोई ऐसे मानते हुए कि चलो कार्रवाई ना किया जाए, तो अगर छोड़ दिया जाए तो उसको कभी भी इस तरह से उसको नियम नहीं बनाना चाहिए कि नहीं ये तो फला हमारे दोस्त ने ऐसा कर दिया था या लिखाया था, उसका तो कुछ नहीं हुआ, या उसने मोबाइल नंबर लिख दिया था या कुछ भी उसने कमेंट्स लिख दिए थे। तो इस तरीके के काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए किसी आप सख्त जो वहाँ पर चेक करने वाले कॉपी हैं उनके हाथ में आपकी कॉपी पड़ गई तो निश्चित तौर पर वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी करा सकते हैं। तो ये नियमों का जरूर ध्यान रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपके परीक्षाफल पर कोई विपरीत असर पड़े। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, आपको जानकारी हुई होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों तक, जानने वालों तक भी पहुँचाइए और परीक्षा की शुचिता को किसी भी तरह से कमज़ोर मत होने दीजिए। मेहनत करिए, जो प्रश्न है उससे संबंधित जो भी उत्तर आ रहा है उसको कॉपी में आप जरूर लिखिए। कोई अनुचित बात या अनुचित कमेंट, मोबाइल नंबर लिखना, ये सब काम मत करिए, ना ही रुपए रखने का कोई काम करिए। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह के उपयोगी अपडेट के साथ फिर आपसे मिलूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो और परीक्षाओं हेतु आप सभी को शुभकामनाएं।